नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है बढ़ती उम्र में किडनी में होने वाली समस्याएं और उनका समाधान। विशेषज्ञ डॉक्टर रुचिर महेश्वरी, यूरोलॉजिस्ट। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा। निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। इस कार्यक्रम के लिए हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं JR गुप्ता, OP रखेजा, आलोक कुमार, सत्यप्रकाश, रीटा, अंशु और PK मिश्रा। किडनी की बीमारी खतरनाक है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दबे पांव हमारे शरीर पर हमला करती है। अधिकांश मामलों में मरीजों को जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। सवाल ये है कि किसी व्यक्ति को कब अपनी किडनी की चिंता करनी चाहिए, कब उसे लगने लगता है कि अब हमारी किडनी पर किसी बीमारी का घेरा आ चुका है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या हो सकते हैं किडनी से जुड़े समस्याएं और उनके बचाव। बात करेंगे डॉक्टर रुचिर माहेश्वरी से। डॉक्टर रुचिर माहेश्वरी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ये किस तरह से काम करती है, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे। किडनी का हम ज्यादातर लोगों को पता है, किडनी की खून की सफाई करके पेशाब बना के निकालती है, लेकिन किडनी का एकमात्र यही काम नहीं होता, और भी कई सारे काम होते हैं। किडनी हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। गुर्दा जो हमारे शरीर में खून होता है, रेड ब्लड सेल्स, उसको बनना है नहीं बनना, उसका सिग्नल भी किडनी देती है। विटामिन डी का एक्टिवेशन करती है। जब हम कहते हैं धूप में विटामिन डी बनता है, वो सही बात है, लेकिन किडनी होती है उसको एक्टिव फॉर्म में लाती है ताकि वो शरीर के अंदर काम कर सके। इसके अलावा शरीर के अंदर एसिड बेस का बैलेंस बनाना, नमक की मात्रा को बना के रखना और शरीर के अंदर पानी को भी अनुकूल स्थिति में रखना, ये सब काम भी किडनी का होता है। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम बढ़ती उम्र में किडनी से संबंधित बीमारियों की बात करें तो बढ़ती उम्र में यानी वरिष्ठ नागरिक जो 60 से ऊपर के हो जाते हैं, उस एज में अगर उनको बीमारियां होती हैं तो वो कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं? किडनी के अंदर जनरली लाइफस्टाइल रिलेटेड या हमारे उससे बीमारियां ज्यादा होती हैं। किडनी के अंदर जो मुख्य बीमारी होती है डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के कारण गुर्दा अफेक्ट होता है, जिसके कारण से वो डैमेज होने लगता है। इसके अलावा अगर पथरी का इलाज नहीं किया जाए, पथरी के कारण रुकावट आ जाए, वो भी होता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न भाग है, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर ये पत्थर जनित रोग काफी होते हैं। तो अगर उसका ढंग से इलाज ना किया जाए, उपचार नहीं किया जाए, तो वो भी गुर्दा डैमेज कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है पेन किलर्स, जो दर्द की दवाइयां होती हैं, दर्द निवारक होते हैं। वो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए बिना समुचित चिकित्सीय सलाह के,
तो उससे भी गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये वरिष्ठ नागरिकों की हेल्थ को लेकर बनाया गया है और इसमें हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर। JR गुप्ता 78 ईयर्स। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर किसी को पेशाब बार बार आता है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बार बार पेशाब आ रहा है तो एक चीज होती है, आपको डायबिटीज तो नहीं है। डायबिटीज या मधुमेह के कारण भी लोगों को बार बार पेशाब आता है। दूसरा होता है उम्र बढ़ने के साथ में कुछ लोगों के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसके कारण से पेशाब की थैली पे असर पड़ता है और पेशाब पूरा खाली नहीं होता है, बार बार जाना पड़ता है। और कारण होते हैं यदि हृदय रोग हो या लिवर कुछ कमजोर हो रहा हो तो इसके कारण से भी कई बार पेशाब बार बार जाना पड़ता है। तो ये किडनी संबंधित बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती? किडनी संबंधी उसका असर गुर्दे पे पड़ता है, जिसके कारण से बार बार पेशाब जाना पड़ता है। प्रोस्टेट अगर बढ़ जाती है और गुर्दों पे दबाव पड़ना शुरू होता है तो उससे भी गुर्दे खराब हो सकते हैं। जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा सवाल है, एक वरिष्ठ नागरिक आपसे जानना चाहते हैं। मेरा नाम ओपी रखीजा है, मेरी उम्र 70 ईयर्स है, किडनी खराब है, सही से काम नहीं कर रही है, मेरे को क्या करना चाहिए? डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। तो कुछ खून की जांच, पेशाब की जांच व अल्ट्रासाउंड होती हैं, जिनको हम करवा के पता करते हैं कि कहाँ पे तकलीफ है और उसका किस प्रकार से इलाज किया जा सकता है। ये तो था इनके प्रश्न का उत्तर। अगला सवाल जो है वो एक वरिष्ठ नागरिक आपसे जानना चाहते हैं। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, मेरी उम्र 66 साल है और मेरा सवाल जो है किडनी के लिए है कि मुझे शुगर है तो क्या मेरी किडनी पर भी इसका कोई असर हो सकता है? प्लीज मुझे बताइए। अगर शुगर हमारा जो है हमने पूरा इलाज नहीं कराया है और वो कंट्रोल्ड नहीं है तो उसका सीधा सीधा असर गुर्दे पे पड़ता है। इवन गुर्दा खराब होने का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसके लिए आपको अपने शुगर, डायबिटीज का पूरा इलाज कराना चाहिए, शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। जी डॉक्टर साहब, किडनी समस्याएं जो होती हैं क्या उनके कोई लक्षण होते हैं? क्योंकि किडनी अंदर रहती है तो हमें बाहर पता चलता नहीं है, तो किस तरह से कोई भी व्यक्ति पहचाने कि अब कोई समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है हमारे शरीर में? गुर्दा, शुरुआत में गुर्दे की जो समस्या होती है वो काफी हद तक बिना लक्षणों के होती है, साइलेंट होती है। लेकिन अगर व्यक्ति ध्यान दे तो उसको जरूरत से जल्दी थकान होनी शुरू हो जाएगी, पैरों में सूजन आने लगती है या शरीर पे सूजन आने लगती है, पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, पेशाब साफ नहीं होता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में झाग आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जिसका सिर में दर्द हो सकता है, सांस में तकलीफ हो सकती है, चेहरों पे या आंखों के नीचे सूजन आ सकती है। ये कुछ एक लक्षण है जिससे आदमी को पहला संकेत मिलता है कि कहीं कुछ चीज ठीक नहीं है। और इसके लिए अगर आप तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेंगे, किसी डॉक्टर से मिल लेंगे और आपकी पूरी जांच हो जाए तो कई बार चीजें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं और इलाज हो सकता है। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि किडनी की समस्याएं हमारा अधिकतर जो हमारे टॉयलेट से जुड़ी हुई हैं, तो क्या हमें उस पर हमेशा मॉनिटर करना चाहिए कि वो किस तरीके से है? हाँ, अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। एक चीज, अगर पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में खून आ रहा है तो इसका मतलब भी कहीं कुछ चीज गड़बड़ है और आपको जल्दी से जल्दी किसी चिकित्सक से मिल लेना चाहिए। जी डॉक्टर रुचिर, अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, मेरा नाम सत्य प्रकाश है, उम्र मेरी 65 साल है, मैं स्वस्थ हूँ इसलिए मुझे किडनी की बीमारी नहीं हो सकती, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, कहीं पे जिंदगी में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। आप स्वस्थ हैं, आप एक अच्छी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप खाने पीने में ठीक है, लेकिन फिर भी कई चीज होती हैं जो एनवायरमेंट रिलेटेड या जेनेटिक होती हैं, अनुवांशिकी, जो आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में या परिवार में चल रही हैं, या आजकल के खान पान से भी कुछ चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए बीच बीच में अपने जांच कराते रहना एक अच्छी सावधानी है। सीरम क्रिएटिन जो है ये सर क्या है और किडनी की समस्याओं या किडनी के लिए कितना जरूरी है? सीरम क्रिएटिनिन एक पैमाना है जो हमको बताता है हमारा गुर्दा किस तरह काम कर रहा है। क्रिएटिनिन जो है शरीर में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म द्वारा उत्पन्न होता है और वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। गुर्दा, उसको जो स्वस्थ गुर्दा होता है वो उचित मात्रा में छान के उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल लेता है, जिस कारण से ब्लड के अंदर एक निश्चित मात्रा में बना रहता है। एक उसकी रेंज होती है जिसमें बना रहता है। वो लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी थोड़ा डिफर कर सकता है उनकी मशीन के हिसाब से। लेकिन अगर गुर्दे का काम कमजोर हो जाता है, गुर्दे की कार्य प्रणाली खराब होने लगती है, तो गुर्दा उसको पूरा छान के पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसके कारण से वो शरीर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो हम ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो उसके अंदर क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ा हुआ नजर आता है, जो इस बात को संकेत देता है कि गुर्दा काम नहीं कर रहा है। तो सर इस स्थिति में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं? अगर आपका गुर्दा ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपके शरीर से गंदगी साफ नहीं होगी, आपको हो सकता है कि भूख लगनी कम हो जाए, अपच हो जाए, खाना देख के जी घबराने लगे, उल्टी आने का मन करने लगे, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और एक तरह से पूरा शरीर ही खराब होने लगता है। तो सर इसके लिए फिर कितने कितने वक्त पे जाना चाहिए टेस्ट कराने के लिए, या डॉक्टर के परामर्श की जरूरत हमें कितने कितने वक्त पे होनी चाहिए? जब पहली बार डॉक्टर के पास आते हैं तो आपके सारे टेस्ट करके देखता है क्या स्थिति है, तो उसके हिसाब से आपकी बीमारी में कितना चांस है कि पूरी रिकवरी हो जाए या क्या संभावना है कि रिकवरी ना हो पाए, हम किसी और चीज की आवश्यकता पड़े, तो उसी मरीज के हिसाब से बताया जा सकता है, व्यक्ति विशेष के हिसाब से बताया जाता है। जी डॉक्टर रुचिर, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा सवाल है, एक वरिष्ठ नागरिक आपसे पूछना चाहते हैं। मेरा नाम रीटा है और मैं 70 साल की हूँ। डॉक्टर साहब, सुना है कि हमें किडनी ठीक तभी काम करती है जब हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, क्या ये सच है? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक चीज बोली गई है, अति सर्वत्र वर्जयते। किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, रिलीव करने जाना पड़ेगा, तो आपको अपने आप ही इनकन्वीनियंस होने लगेगी। साधारणतः मानते हैं कि दिन में 2.5-3 लीटर फ्लूइड इंटेक काफी होता है। मौसम के हिसाब से आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा है, आपके फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम आम तौर पे देखें, हमारे पेशाब के रंग से हमको काफी कुछ पता पड़ जाएगा। अगर हल्के पीले रंग का है, सफेद रंग का है, मतलब हम पानी बराबर मात्रा में पी रहे हैं, और अगर पेशाब का रंग गाढ़ा होने लगता है, इसका मतलब पानी कम पी रहे हैं, हमको पानी बढ़ा देना चाहिए, और प्यास के हिसाब से आप पानी पी सकते हैं। तो मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो पानी ज्यादा पी रहा हूँ और पानी डॉक्टर बताते हैं ज्यादा पीते रहूं तो मुझे किडनी खराब नहीं हो सकती या कोई समस्या नहीं हो सकती, ये मिथ है। हाँ, किसी भी चीज की अति खराब है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिन में 8-8, 10-10 लीटर पानी पीते हैं, फिर आके समस्या बोलते हैं कि साहब मुझे तो हर आधे घंटे में बाथरूम जाना पड़ता है। जी। जब पता करते तो मालूम पड़ता है कि वो पानी इतना ज्यादा पी रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा है। अगर इतना ज्यादा पानी पियेंगे जिसको शरीर की जरूरत नहीं है तो स्वस्थ गुर्दे उसको बाहर निकालते जाएंगे, तो आपको बार बार जाना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी का गुर्दा खराब है और वो पानी ज्यादा पीता है तो फिर उसके शरीर में सूजन होने लगती है, जिससे हार्ट पे, लंग्स पे दबाव पड़ने लगता है और दिक्कत आ जाती है। अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम अंशु है, मैं 58 इयर्स की हूँ और मुझे गोल्ड ब्लैडर में ना स्टोन है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे वैसे अभी पेन वाला नहीं होता, मैं ऑपरेशन करवाऊँ कि नहीं? आप मुझे क्या राय देंगे? पित्त की थैली का अलग स्पेशलिस्ट होते हैं जो जीआई सर्जन्स होते हैं, जनरल सर्जन्स होते हैं, वो आपको इसके बारे में अच्छा बता सकते हैं। बट सर, अक्सर हमने देखा है कि जो पित्त की थैली का लोग ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं लाइक वॉमिटिंग की और कुछ भी चीज डाइजेस्ट नहीं करने की, वो सर ज्यों की त्यों कई बार बनी रहती है। लेकिन कहते ये है कि अगर आपने पित्त की थैली का ऑपरेशन नहीं कराया तो आपको ज्यादा दर्द में रहना पड़ेगा, लेकिन समस्या तो वैसे की वैसी ही रहती है बाद में भी। पित्त की थैली जब खराब हो जाती है तब उसके अंदर पथरी बनती है। एक स्वस्थ पित्त की थैली में पथरी नहीं बनेगी। और दूसरी चीज होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि वही चीजें, और भी कोई बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण इसी प्रकार के होते हैं, जैसे कि पेट में सूजन आना, एसिडिटी होना, पेट में अल्सर बनना, या गुर्दे की खराबी से भी कई लोगों को उल्टियां हो सकती हैं, जी घबरा सकता है। तो कई सारी चीजें, इनके लक्षण एक जैसे होते हैं पर बीमारियां अलग अलग हो सकता है। इस व्यक्ति के अंदर 2 बीमारियां साथ साथ हो, एक का इलाज तो हो गया पर लक्षण क्योंकि दूसरी समस्या के कारण है तो इसलिए लक्षणों में आराम नहीं पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे आपसे जानना है कि जैसे कि डायलिसिस जो है काफ़ी अब कॉमन है, क्योंकि किडनी, पहले तो ऐसा होता था कि किडनी से अगर संबंधित कोई बीमारी हो गई तो लोग बहुत घबरा जाते थे कि अरे अब मैं क्या करूँगा। लेकिन डायलिसिस और उसके बाद किडनी संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनके इलाज की थोड़ी प्रक्रिया बताइए सर। क्या अब किसी भी उम्र में अगर कोई जोखिम है किडनी संबंधित तो सर सस्टेन रेट जो है या रिकवरी रेट जो है वो कितने हैं इस वक्त एक मरीज के? देखिए, किडनी में 2 तरीके से खराब होती है। एक तो होती है एक्यूट किडनी इंजरी, जो किसी कारण से गुर्दा क्षतिग्रस्त हो गया है, बीमारी में आ गया है, जिसको हम इलाज द्वारा ठीक कर सकते हैं। दूसरा होता है परमानेंट इंजरी या क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें गुर्दा परमानेंटली डैमेज हो गया है और अभी किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता है। डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम गुर्दे को सपोर्ट करते हैं। ये शरीर में से गंदगी साफ नहीं हो पाती है तो डायलिसिस मशीन के द्वारा हम लोग शरीर की गंदगी को साफ करते हैं। लेकिन गुर्दे के, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 4-5 और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जब एक्यूट इंजरी होती है, जब गुर्दा किसी बीमारी कारण से काम नहीं कर रहा होता है, हमको कुछ टाइम के लिए सपोर्ट करना होता है, तब हम उसको डायलाइज कराते हैं जब तक कि गुर्दा दोबारा काम करना शुरू ना कर दे।
वो एक चीज है। जिनका गुर्दा परमानेंटली डैमेज हो गया है तो उसके लिए हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, यानी कि गुर्दे का काम को किसी और से सपोर्ट करना। उसमें डायलिसिस परमानेंट होता है, आपको लगातार कराना पड़ता है, हफ्ते में 2 से 3 बार कराना पड़ता है। और डायलिसिस के अलावा जो दूसरा विकल्प है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, जिसके अंदर आपके परिवार में कोई भी संबंधी आपको गुर्दा स्वेच्छा से दान कर सकता है और इस गुर्दे को आपके शरीर में लगा दिया जाता है, जो एक प्राकृतिक गुर्दे की तरह से काम करना शुरू कर देता है और व्यक्ति अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ सकता है। किसी के भी गुर्दे को किसी में भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? नहीं, उससे पहले हमको कई चीजें चेक करनी होती हैं। जो स्वैच्छिक दान करता होता है, परिवार का हो, अगर रक्त संबंधी होता है तो उसकी मिलान की संभावना अच्छी होती है और उसका रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा होता है, आउटकम ज्यादा अच्छा होता है। हम पहले डोनर के कुछ टेस्ट करते हैं, जिसे देखने के लिए सबसे पहले जो दान करता है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और जो मरीज जिसको लग रहा है उसको फायदा मिलना चाहिए। जब ये हमारे दोनों सिद्धांत पूरे होते हैं, दोनों चीजें मिलती हैं, तभी हम उसका गुर्दा एक्सेप्ट कर सकते हैं जी। इसके अलावा भारत देश के अंदर कई स्ट्रिक्ट नियम हैं ताकि जो गुर्दा दान करने वाला है उसमें किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, तो उसको भी पूरा करने के लिए कुछ इनके लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। फिर एक हॉस्पिटल की या स्टेट की ऑथराइजेशन कमेटी होती है जो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को जांचती है और ये देखती है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये स्वेच्छा से दान कर रहा है, परिवार का है, तभी उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब वो अप्रूवल मिल जाए और बाकी सारे कंडीशंस मीट आउट हो जाती हैं, तब हम गुर्दा लेके लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले वरिष्ठ नागरिक की समस्या ये है। डॉक्टर साहब, मैं पीके मिश्रा, मेरा उम्र 62 ईयर्स है। मुझे पेशाब कम आता है, ज्यादातर पीला आता है, कई बार जलन होती है। किस कारण से ऐसा होता है डॉक्टर साहब? हो सकता है पानी कम पी रहे हो, इसी कारण से पेशाब कम आ सकता है। कभी कुछ खान पान का असर भी होता है। तीसरी चीज होती है पेशाब में इन्फेक्शन या संक्रमण होना, जिस कारण से पेशाब में जलन हो सकती है। एक कंडीशन है उम्र के बढ़ने के साथ आदमियों के अंदर प्रोस्टेट बढ़ने की, जिससे कारण से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आपको किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो आपका पूरा जांच करेंगे, कुछ एक जांच कराएंगे और उस हिसाब से आपको उचित इलाज दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने समस्याओं के समाधान दे दिए, लेकिन सर फिर भी बढ़ती उम्र में किन लोगों में ज्यादातर किडनी फेल होने का खतरा होता है? क्योंकि किडनी फेलियर भी कई बार हो जाती है, तो वो किस उम्र के लोगों में आप अपने अनुभव से बताना चाहेंगे ज्यादा होती है समस्या? किडनी फेल होने की आजकल कोई भी उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में फेल हो सकता है। मैंने आपको जैसे बताया कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस ज्यादा कॉमन हो गई हैं, प्रमुखतः डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। इसके अलावा स्टोन डिजीज, दर्द निवारक गोलियों का अत्यधिक यूज या एब्यूज, या फिर कुछ जेनेटिक डिजीज, कुछ और ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसके कारण से गुर्दे नष्ट हो सकते हैं। तो शुरुआत से ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी। किडनी सही से काम करती रहे, हमेशा वर्क ढंग से करती रहे और चीजों के लिए भी, स्वस्थ रहने के लिए भी आप हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों को और हमारे सुनने वालों को क्या सुझाव देंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, नियमित लाइफस्टाइल, दिनचर्या। आपका रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाना पीना, मौसमी फल सब्जी, ये सब आपके अगर कोई और बीमारी तो उस हिसाब से जो परहेज है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अपना खाना पीना रेगुलर होना चाहिए। भारत देश की जो खूबसूरत चीज है कि यहाँ पे हर मौसम के हिसाब से अलग फल सब्जी आते हैं। अगर आप उनको भी प्रॉपर यूज करते हैं और सब चीज नियमित रखते हैं, कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं, कोई भी चीज बहुत कम नहीं, तो ये चीज एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अच्छी होती है। और किसी को अगर कोई बीमारी है तो उसका नियमित रूप से आपके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे मिलते रहें और अपना फॉलोअप रेगुलर रखें, परहेज बराबर रखें, दवाइयां नियमित रूप से लेते रहें, तो आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी और आपकी उम्र और शरीर दोनों ही अच्छे रहेंगे। तो डॉक्टर रुचिर माहेश्वरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतने अच्छे जवाब हमें दिए, सुझाव हमें दिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर रुचिर ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, आपको किडनी की समस्या घेर सकती है, तो शुरुआत से ही अपनी बॉडी का ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र में हमारी पिछली बीमारियों का भी असर ज्यादातर देखा गया है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव को आप नजरअंदाज ना करें। टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और अच्छा खाना खाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे।
जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।